दबे वाला गवैया एक इंच हट के ना गाई आखिरी चरण में देखा हम हट के बिरहा ना गाई तोहरे बिरहा के जोड़ दबे जाते खत्म हुआ द्वापर कलयुग का प्रथम चरण में ये मुलाकात हुई थी। कैसे? व्यास मुनि और जन्मेजय की। राजा को घमंड था महाभारत कैसे हो गया, महाभारत को कोई रोका क्यों नहीं। बताया गुरु व्यास जी ने की होनहारी को कोई टाल नहीं सकता। अब देखा तोरे बिरहा के जवाब दे बिरहा हट के ना हुई देखा अब चापे जाते क्या बात है? और पुरानी चीज आपने गाया, पुरानी चीज गा रहा हूँ। बिरहा बहुत आप लोग सुन ले हुए, लेकिन बिरहा ना बा, ये बिरहा का बिरहा बा। बिरहा नहीं, बिरहा की बिरहा है। तो आइए एक और राजा की कहानी। तो भाई बादशाह से तानसेन, बादशाह से तानसेन एक पास करारी, कत्ल करे आगरे में जोहारे का दातर की। चंद्रिका कवि के गीत रहल तो नहीं के जोड़ के गवैया हमरे गुरु भोला कवि के बिरहा पा। लेखनी कैसी है, प्राची के पट से चली रश्मियां, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, घोर का वर्णन कवि ने किया है। प्राची के पट से चली रश्मियां, रवि तंपी रहा छिप रही तारिकाएं, कुल लगे चहचहाने तरु पे कुंजों से लिखी अवधि गुनगुनाए। कल कल जमुना जल के ध्वनि के किनारे बसाया अंगनापुर पुरंदर सिभा, चली संत टोली सहरा घरे से, सुबह स्वर में भोला यही राग गाए। डॉक्टर आरडी के सीन प्रयागराज से छविराम यादव के तरफ से ये राज साहब को बहुत बहुत प्रणाम। आगरा शहर का ताजमहल दुनिया में मशहूर है। आगरा के तख्त पर बादशाह अकबर की हुकूमत थी। बादशाह अकबर के दरबार में संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह, दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार तानसेन बादशाह अकबर के दरबार में गाना गाता था। एक बार तानसेन के मन में आया, जब इतना बड़ा कलाकार हूं तो आगरा शहर में हमारे सिवा कोई गाना नहीं गाएगा। चलो बादशाह अकबर का दरबार लगा था, चला तानसेन हमत वाला हाथी जैसे झूमते हुए पहुंचा। कहा हुजूर आलम अस्सलाम वालेकुम। कहा अकबर वालेकुम अस्सलाम। कहो तानसेन बड़े उलझे हुए नजर आ रहे हो। कहा आपके दरबार में गाना नहीं गाऊंगा। कहा क्यों? तनख्वाह कम देता हूँ। सुविधा कम देता हूँ। कोई तुम्हें गाली दे दिया? हाँ, कोई गाली नहीं दिया, तनख्वाह भी आप देते हैं, लेकिन एक शर्त पर गाना गाऊंगा। या तो आगरा शहर में केवल मैं गाना गाऊंगा, अगर दूसरा कोई गाना गाएगा
उसका हमसे मुकाबला होगा। जीत जाएगा तो हमारी गर्दन काटेगा, हार जाएगा तो उसकी गर्दन काटूंगा। कहा बादशाह अकबर, नहीं तानसेन ऐसी शर्त मत लगाओ। बादशाह अकबर के दरबार में शेर और बकरी एक हाथ पर पानी पीते। कहा कि तो तानसेन चला नहीं गाऊंगा। अकबर की मजबूरी थी, शर्त लगवा दिया आगरा शहर में, जगह जगह बोर्ड लिख करके टंगवा दिया गया, जो तानसेन से गाएगा जीतेगा तानसेन की गर्दन काटेगा, हारेगा तानसेन उसकी गर्दन काट लेगा। ये भोर का बेरा रहल, प्राची के पट से चली रश्मिया, रवि तम पी रहा, सूर्य अंधकार को पी रहा था। छिप रही तारिकाएं, खग कुल लगे चहचहाने तरु पे, पुंजों से अलकी अवली गुनगुनाए। भोर की बेरा थी, 15 वो साधु संसा लिहलन, तुमरी लिहलन और नामी चादर ओढ़ के, और 4 बजे के भोर में बगल में जमुना नदी बहती है, जमुना जी में स्नान करे जात रहलन। वो साधुअन के ही जानकारी ना रहल कि तानसेन आगरा शहर में ये भी शर्त लगाया है गाने बजाने। नहीं जानते थे, गाना गाते हुए जा रहे थे। का गावत रहलन? हरि बोलो रे, हरि बोलो रे, कृष्ण बोलो। तत्वों की बनी सुंदर है, 5 रकम की मैल जबर है। समय में सिपाही कुछ दौड़ते आए, सभी सन्यासियों को हथकड़ी तो पहनाए। सभी दरबार अकबरी में जाकर पेश हुए, लोग आते हो रात रागिनी केस हुए। तान वो रात तानसेन सा सुनाना है, वरना समझ लो जन्नत में तुझे जाना है। धमक के तानसेन राग में अलाप किया, सभी सन्यासियों के मंसूबे को खाक किया। सिपाही पकड़ लिया, कैसे गाना गा दिया आगरा शहर में। तुम लोगों का मुकाबला तानसेन से होगा, जीत जाओगे तानसेन की गर्दन काटोगे, हारोगे तानसेन गर्दन काटेगा। साधु कांपे लगलन भैया, हम लोग निहायत साधु ठहरे। नियम से क्या मतलब, हम लोग भक्ति भजन करते हैं, जा रहे हैं जमुना जी में स्नान करने के लिए। नहीं, तुम लोग का मुकाबला तानसेन से होगा। कानून कानून, नियम नियम होता है। 15 साधु के पकड़ चले गए ना बादशाह अकबर की दरबार में। तुम लोगों का गाना तानसेन से होगा। कहाँ संगीत की दुनिया का पिता बादशाह तानसेन, कहाँ खजड़ी पर गावे वाला साधु गौला बजौला में हाथ गई न। तमक के तानसेन राग में अलाप की, सभी सन्यासियों के मंसूबे को खाक किया। राग में हार गए सब मार गए जनवा से, राग में हार गए सब मार गए जनवा से। 50 साल गए 50
15वां नंबर के वो लड़का रहलो का नाम रहे बैजू। 10 बरिस के उम्र रहल तान से के दया आ गई, वो लड़का के नाम मरलस, ओकर जान छोड़ देलस। लेकिन बच्चा हो गए बिना सहारा। हाई लाइन विजय भैया, बच्चा हो गए बिना सहारा, लगा भटकने मारा मारा, कभी भोला माला अरे प्यारे तुला पर तोरे लड़का जान के तान से नो बैजू के छोड़ दिहलस। 14वां नंबर के साधु बैजू के बाप रहलन। अपनी बाबू की संग में लड़का बैजू साधु हो गई रहल। अपनी बाप के गर्दन और साधुअन के गर्दन कटा देखलस बैजू, कहा कि मैं बदला भी नहीं चुका सकता हूँ, तानसेन से बड़ा गवैया मैं कभी बन भी नहीं सकता, अब जान दे दूंगा। जमुना में कूद करके लड़का पहुंचा, जमुना के किनारे बैठा है दांती पर, ढेला फेंकता पानी में, अधिकार बाक्या रे जमुना मैया। सुने में आवेला कि गंगा जमुना सरस्वती पतितन के तारे लू, दोनों की जल में जो नहाला होकर पाप कट जाला। साधु रोज नहात रहलन, तानसेन गर्दन काट लिया, बचा नहीं सकिया, रहा हूं तुम्हारे आंचल में, अब मैं भी कूद करके जान दे दूंगा। लड़का वही दांती पर बैठ के रोवत बा। गलत कहूंगा मास्टर, जैसे रोज आवेलू तू ढेर सुन के, अरे जैसे रोज आवेलू तू ढेर सुन के, अयो रे दीदिया सब बसते अयो रे दीदिया सब बसते। यमुना के किनारे लड़का बैठ के रोज 10 बरिस के उम्र पाओ करीब बाप के गर्दन तान से काट ले रहा। यार दुखवा सहाला नहीं भइले संगती, दुखवा सहाला नहीं भइले संगती, लुट गई बहार मेरे बचपन प्रॉब्लम बका बिजली में देख ले, एक दिन बढ़िया से बना दे भैया। रोवत बनई का जमुना किनारे जाके कूदने के लिए तैयार होता है तब तक पीछे से आवाज आती है, ठहरो, क्यों मरने जा रहे हो? लोगन के नमस्कार प्रणाम बा।
लड़का कूदने के लिए तैयार हुआ, पीछे से आवाज आई, ठहरो, क्यों मरने के लिए जा रहे हो? पीछे लड़का मुड़ के तकलस एक महान संत, दाढ़ी मोछ कपार के बार पकलवा राम नामी चादर ओढ़े हुए इशारा करते हैं, बेटा क्यों मरने के लिए जा रहे हो? लड़का घूम के तकलस कले करे, साधु जाए अपन काम देखा, मैं मरने जा रहा हूं, मुझे मरने दो। साधु ने खींच करके तमाचा मारा, उस बैजू के गाल पे। बहादुर आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता। बहादुर बाप के बेटे लग रहे हो, क्यों मरने जा रहे हो बेटा? हमारे सदगुरु भगवान, कहां से आपका पराक्रम हो गया, क्यों मरने के लिए जा रहे हो? साधु जी पूछ रहे हैं उस लड़के से, तरज कौन बाप? उस महान गायिका को मैं यहीं से नमन करता हूं। बिहार की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की वो गायिका जो आज इस दुनिया में नहीं है। शारदा सिन्हा जी को यहीं से मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं। शारदा सिन्हा ने इस गीत को गाया था। साधु मैं अपने मंजिल को पा नहीं सकता। हाँ, खोल करके बताओ। कलश 15 को साधुन के तान से गर्दन काट लेने से आगरा शहर में जमुना में हमारे बाप भी रहलन, ऐसे की तान से बढ़िया गाना ना गौलन। अब हिंदुस्तान की धरती पर क्या यह भी होगा जो अच्छा गाना नहीं गाएगा उसकी गर्दन काटी जाएगी? ओहो, ये बाप का बदला चुकाना चाहता है। अरे चल बेटा हमारे कुटिया पर, डॉक्टर, अरे संगीत की वो विद्या तुम्हें सिखाऊंगा, तानसेन से अच्छा गवैया बनाऊंगा, जा करके अपने बाप का बदला चुका लेना। अपना कुटिया पर 12 साल संगीत सिखौलन, इतना बढ़िया संगीत गाना बजाना सिखौलन, तानसेन से भी अच्छा गवैया बना दिया साधु ने। साधु का क्या नाम रहा? शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने तानसेन को 12 साल में
भी अच्छा गवैया बना दिया। लड़का की उम्र हो गई 22 साल। भैया लाइट पर रहता, लाइट मत बढ़ाओ ना। साधु ने कहा जाओ बेटा तुम्हारी संगीत की शिक्षा पूरी हो गई, अब जा सकते हो। क्रोध में था वो लड़का बेजूब, चलूंगा आगरा शहर में और तानसेन की गर्दन काट करके अपने बाप और साधुओं का बदला चुकाऊंगा। गुरु जी के आश्रम से पैर छू करके जो ही 4 कदम आगे बढ़ा था, गुरु ने कहा कि बेटा 12 साल रह करके मेरे यहाँ संगीत की शिक्षा ग्रहण किए हो, क्या अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? भर गया आंख में आंसू। गुरु जी आपने तो जीवन दान दे दिया। एवं गुरु ने कहा बेटा 12 साल तुम्हें संगीत की शिक्षा दिया हो, क्या आपने को हमें गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? कहा सरे गुरु जी कहिए आपके लिए मैं जान दे दूं। कहा कि जान भी नहीं चाहिए। 12 साधु क्या मांगा गुरु दक्षिणा में? बैजू से गुरु शंकरानंद एक पास कराओ मेरा विद्या के जरिए न जा किसी का जान। दुनिया का सबसे बड़ा गवैया तुम्हें बना दिया, लेकिन एक शर्त, हमारी इस विद्या से किसी का थोड़ा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। मुरझा गई गिर गई धरती पर गुरुजी नटाई दाब के मुआ दिल रहता, सारे अरमान पर आपने पानी फेर दिया। चलिए तानसेन की गर्दन तो नहीं काटूंगा, लेकिन गाना जरूर गाऊंगा। गाना गाते हुए चल दिया वह लड़का आगरा शहर की तरफ। बिहार में वो तरज माई बहनिन के गीत पहले के जमाना में गाँव है। आगे से अरे माई कहेली बेटी मेरे पिया वो, माई कहेली बेटी मेरे पिया वो, अब भैया कहेली बड़ी दूर हो। गाजीपुर के तरफ आवेली जाकर गाना गाते हुए लड़का चल दिया आगरा शहर के तरफ। के बारो बड़ी सावा के भगती भजनिया हो, कई दिहला मुनि मर बेकार हो, भगती भजनिया हो। पहुंचा
देखना कहना बेटा गाना मत गाओ। कहाँ जा रहे हो? जिंदगी नरक में हो जाएगी, गाना मत गाओ। तानसेन जान जाएगा, तुम्हारी गर्दन को काट लेगा। तानसेन से बढ़िया गाना नहीं गा सकते। कहा दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। गाना गाने के लिए जरूर जाऊंगा। लोग के बतावेलन मिर्जापुर के पंधारी दादा, बद्री पाणे, करिया खलीफा हम सुन ले हैं। अरे वो लोग अपने जमाने में गीत के गावे। अरे वही बारी वो मरल चकरिया, अरे गोलियां भरे निहुर के बलिया, कोई का भूला भूलिया। तुम्हारी गर्दन को काट लेगा। लोग समझा रहे हैं मालाम और दो लड़का। अरे ना कत्लेआम हो जाएगा। दरबार में कहा राजा, कहाँ है तेरा तानसेन? अगर उसकी मां ने दूध पिलाया है, आजा, मैं मुकाबला करने के लिए आया हूँ। अकबर कहा चले जाओ, बच्चे हो, तानसेन से बढ़िया गाना नहीं गाओगे, खाओ कत्लेआम हो जाएगा, चले जाओ। कहा नहीं जाऊंगा, गाने के लिए आया हूँ, बुलाओ। ऐलान हो गया आगरा शहर में, एक 22 साल का लड़का आकर के तानसेन को चुनौती दे दिया है। ऐलान हुआ, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मंच पर जाकर के गरूरी तानसेन बैठा और एक तरफ बैजू बावरा बैठा। महफिल जमी है, आज सचमुच का लग रहा है मुकाबला होगा। क्या बात है? के जीती के हारी एक तो फैसला बाद में हुई। पहले के गाना गाई, पहले कौन गाना गाएगा? तानसेन गाएगा कि भेजू बावरा गाएगा? ये कैसे फैसला होगा? ये कैसे फैसला होगा? हमार विजय भाई के बिरहावा
हम ही शुरू कर दिए, कोनो दिक्कत ना, हम शुरू ना कर रही थी, ये बदल रही था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज फैसला होने जा रहा है, पहले तानसेन गाएगा कि पहले बैजू बावरा गाएगा। सिक्का फेंका गया, हेड टेल हुआ, गाने का नंबर आ गया बैजू बावरा का। और जब सितार लिया हाथ में, क्या गाना गाया है? तारीफ कौन बा मास्टर? पहले की जमाना में बिरहा होके हमरे बलिया के बाला मास्टर, गाजीपुर के सिमूरत उस्ताद जिंटू खलीफा, बनारस के रामदेव, हीरा बुल्लू, वो लोगन के जमाने में बिरहा में केवल फिल्मी धुन रखल जा। अब एक घड़ी के जमाना में बिरहा में कोनो फिल्मी धुन नहीं खेलो रखल, न कभी लिखत हो न भैया कहावत हो, बिरहा में दो चार को धुन फिल्मी जरूर है। फिल्म का नाम हमें लग रहा है, फिल्म का नाम दुश्मन। ये फिल्म के जो लोग देखे जाए हाल में, आज अभी सीन आवे गाना के, लोग जितना बगली में खुदरा पैसा रखा रहे, सब वही पर्दा पर फेंक के चली आवे। वो गाना रहा लोग हरी के, पैसा फेंको तमाशा फेंको, सामने मस्ती में नाचे लगल, माला रहल, माला ले जाके बैजू बावरा वो गले की हिरन में पहिरा दिलस, हिरन के गला में पहिरा दिलस। गाना खत्म भइल, हिरन झूमते हुए चला गया जंगल में। बजर ताली, लड़का बहुत निमन गाना गौले बा, लेकिन महफिल में लोग बतियावत हो, लड़का तो बहुत निमन गाना गौले बा, लेकिन तानसेन गौलिया। तानसेन अपना साज बाज लेकर के जब गाना शुरू किया, बैजू बावरा अपने मंच पर खड़ा हो गया। लोग कहने भाई क्यों खड़े हो गए? कहा कि फैसला मैं करता हूं कि कौन जीता और कौन हारा। आदमी कलन भैया बिना गौले कैसे फैसला होई? तुम गाना गाए हो, जब तानसेन गाएगा तब न फैसला होगा कि कौन अच्छा गाया है। कहा कि फैसला मैं करता हूं। मैंने गाया, हमारे गाना को सुन करके झूमता हुआ हिरन आ गया मंच के सामने। अरे तानसेन की मां ने अगर दूध पिलाया है, तुम भी गा करके अगर हिरन को महफिल में बुला दोगे, मैं हार जाऊंगा, तुम जीत जाना, मेरी गर्दन काट लेना। तानसेन जब सितार लेके गाना गावे चलल, फाइल का
कलश के रुका वो लकड़ी लगाई लही जाई तो तीर नहीं तू का खान से कहा कि देव जोग से हिरण यहाँ चली आया हो, गाने और बजाने से नहीं आ सकता बतलाया हो। रसायन के तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत बन गई है, थोड़ी गौला और बजौला से हिरण थोड़े आई ला जंगली जात होकर मान कर देले होई आ गई होई बड़का गौया बनल बड़ा तू ही एक बार गा के बुलाने दो या सितार हाथ में बैजू गौरा घबराओ मत हमारे खान से कहा कि देव जोग से हिरण यहाँ चली आया हो, गाने और बजाने से नहीं आ सकता बतलाया हो। अरे बैजू छोड़ो फिर से तान तूफानी बजावा बाजलवा और वही हिरण ले आया वही निशानी बजावा बाजलवा। ये घड़ी की जमाना में लेकिन लेंगे रुपया नहीं। देखिए आप लोग बुरा मत मानिए, वो है चुनाव जीती साफ बात बा। हम खोल के बतावते नहीं में कोनो लिपा पोती ना ये करी लेंगे दाम रही वो चुनाव जीती हमनी के बेरी ना दौरिया में वो चुनाव में प्रचार करते जा नेता जैया कार्यकर्तन के मुर्गा दारू शराब मीठ खियावे उजल कार्यकर्ता जय जयकार बोलो सो कैसे दाम है दारू है नेता बड़ा जुझारू है। अरे वाह 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 विधायक जी वाह। अजैया मुर्गा मछली दारू के व्यवस्था ना हो के उल्टा नारा लगा दो सब वाह कैसे दारू पैसा मिले तो कहां से कि दाम है दारू है नेता बड़ा जुझारू है। अच्छा यह दारू शराब में मीट मुर्गा में कमी हो जाओ तो उल्टा नारा लगा दो कैसे कि न दाम है न दारू है नेता झाटू खारू है। अब यह ऐसे हम हाथ जोड़ के कह देली अब एक घड़ी के चुनाव में जब पैसा लगाई पंडित जी तो साफ बात बाबू है चुनाव पंडित जी के लिए पंडित जी वाला एगो खिस्सा कह के कहतो हमरे और अब हम परिवार में कहना चाहत बनी गराई छूट गई गराई छूट गई तो हमारे यहाँ एक बेलथरा रोड पे पंडित जी वाला रोड में बस के ड्राइवर उनका रात भी बस चले ले घोसी से बेलथरा उनसे केहू पूछी कि पंडित जी पा लगी कि आनंद ऐसा उनकर बोलिए आजमगढ़ से हम बिरहाका के गई बेलथरा रोड रोडवेज के बगल में बैठ के चाय पियत रही सवेरे 7 बजत रहल पंडित जी बस के खड़ा कैले रहलन बस के मुंह रहल घोसी के तरफ बस के आगे लिखल बा घोसी से बेलथरा रोड डिपो वाह गाड़ी के चालू कैले रहलन इंसुलेटर चापत धुआं फेंकता बीड़ी खींचत हूं और बीड़ी खींचत हूं हां तबले वो यात्री आई लोग के जाए कर रहल बलिया विपरीत दिशा में और वो संजोग से पंडित इंजीनियर बोलत रहे वाह वाह मिल जाके कलश की अरे भाई हम की मौत कहा नहीं तो पंडित जी सोचलन के मेरी तरह बोली ऐसे ही साला जान के निगावा था तो कुछ बोलत नहीं खम मेरी कलश की अरे भाई हम बोलत नहीं मौत कहा नहीं पंडित सोचलन के हम कुछ बोलत तो हमरो बोलिया करे नियर बा रह जा गई तो कहला कि न्याय 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 कहा न्याय में तब ये त्रिया बुझलस की साला जान के हमके रिगावे लगल यात्री बुझाता कि ड्राइवर रिगावता ड्राइवर बुझाता कि यात्री रिगावता फिर ये त्रिया खिसिया के कहलस कि अरे भाई हम बोलन गए नहीं मो कहा जाई पंडित से रहने गई तो कहलन जी मोहिनी मोहिनी अरे मोहिनी वाले देख रहे होंगे मोहन एम लिंगा है मोहिनी से मिलकर घुमा मेरा में मोहिनी वाले माथा झाड़ने के लिए आ जाते हैं हम दौड़ के कहीं की जाए तो पंडित जी नाराज मत होगा हमके बहुत पूरे जवाब देना लेकिन कैसे
जाए तो पंडित जी ने राजमा तो को यो तोरे नियर बोला था कहना नहीं गए ये भी हमारे यहाँ बनता है तो इंसाने को पहले मना करना चाहिए कि मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ पहले के तरह बताओ जब वो वही तरह बोला हो जाला कबो कबो फसा अरे हमारे गांव के रहना के दीना चौधरी वाह विजय भाई तो शुद्ध रूप से गोरू के चरवा रहा खाली गाय साजे हमारे बगल में गाँव रमा पर ले आके गईन के छोड़ दे गाय खेत चला तारीख खेत वाला वो कहे करे भैया चौधरी चौधरी मैंने हमारी बलिया में हीरे चौधरी लिखे में भैया खेतवा चला तारीख से बोला दूर सारे वो खेत थोड़े चला तारीख से तो खाली मोथा बीन के चले एक नंबर के लंठ आदमी रहना लड़का को जैसे कि चढ़िया मोहन चढ़िया तब 50 गो गाड़ी दे वाह एक बार देवरिया जिला के पंडित जी अइला हमारे गांव में 1 महीना रहना सबकी घरे खाना बनौना खियौना अंतिम दिने दीना चौधरी के घर बाकी रह गई रहे पहले कल दिना देखा हमारी घर से खबर आई बा लड़का के तबीयत खराब बा हम दूसरा बेर आई तो तोरी घरे खा ले तो पहले के आदमी विश्वास करे सही है सचलन की पंडित जी सबके घरे खा ले हला हमकी घरे हमारी घरे ना खाइए तो या तो हम नरक में चल जाए कहना नहीं दिना जाएगा कहना जाएगा महाराज अगर बनौला की दुखे कहा तड़प आटा सान देतनी भौरी चोखा बना देतनी खा लो कहना नहीं दिना को के आटा साने ना आई देखो उनके प्यार के तरह बोला कहला कि आटा तम ऐसा संदेव की पोटा नहीं हो जाए कहला महाराज की जाए तो जब वो पोटे नहीं हो जाए तब हम का खाए भैया हमारे घर छोड़ा अच्छा जाए तो महाराज ही ना खाइबो तो तुरंता भोजन खाला तुरंता अहिर की घरे कबो 12 बजे रात में जाइबो तो मिली दही रही चाहे दूध रही चिवड़ा जरूर रही कहला दही चिवड़ा ले आओ तनी खा लो कहला ले आओ भाई यही के नहीं जीव के पाछे ले ला थरिया में खाना रखला तो लोग तेरे को छोट नाती और का नाम रहल खटारा छोट लड़का रह जा कल से बाबा तनी हमरो के दिया दे तनी हमरो के दिया दे कहला ना साला ना खाई के बाबा जी खाता हूं तो हम खाई दे कहला नहीं नहीं बाबा हमरो के दिया दे देखा साफ मन कितना होला यही के कहला कि जाए के पूर्व का खाइबे महाराज जी जब खाता है तो छिया हरिया में हाथ डाल महाराज उठा ले की जाए तो भैया जी भी छिए बात है कि हम क्या खाएं ए भैया हाथ में सितार लिया वो बैजू बावरा धमक के गाना गाया वही हिरन झूमते हुए आकर के महफिल में नाचने लगा कहा बैजू बावरा बोल तानसेन फैसला तुम्हारे हाथ में कौन जीता कौन हारा तानसेन अपने मन से उठा सामने तलवार टंगी थी हाथ में तलवार उठाया लोग कहने ने भाई बुझाता लड़कवा के गर्दन काटी का तानसेन पहुंच गया बैजू बावरा के पास में कहा ले बेटा यह तलवार और हम जैसे पतित गवैया की गर्दन को काट दो हाथ में तलवार उठाया लड़का जोश में था ऊपर तलवार गई एक ही बार मैं इस हरामजादे की गर्दन काट लूं तानसेन के गर्दन के सामने आते आते उसका हाथ कांप गया और तलवार छूट कर के जमीन पे गिर गई याद आ गई उसे अपने गुरु की बात कि हमारे शंकराचार्य गुरु ने हमसे गुरुदक्षिणा में मांगा था हमारे इस विद्या से किसी का कत्लेआम नहीं होना चाहिए नहीं तुम्हारी गर्दन को नहीं काटूंगा कहा कि तानसेन मैं तुम्हारी गर्दन को काट सकता था लेकिन गुरु और शिष्य की परंपरा धरती से खत्म हो जाएगी कोई गुरु अपने शिष्य के ऊपर विश्वास नहीं करेगा तुम्हारी गर्दन नहीं काटूंगा तानसेन सिर झुका दिया देकर तलवार बुधारी हो अरे बैजू बोला नहीं दुष्ट हम तुमसे ना बदकारी हो अरे छोड़ से अपनी तुझसे तानी बजवा बाजलवा और तो से अपनी भगवानी बजवा बाजलवा
दिया, माचिस लगा कर रजिस्टर को जला दिया। खबरदार आज से घमंड मत करना तानसेन, ये हिंदुस्तान की धरती है और फ्री है हिंदुस्तान की धरती, कोई गा सकता है, बजा सकता है। तानसेन का गरूर टूटा, आखिरी लाइन में कवि का भाव है,